बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, संतों की शरण सुखदायक होती है। सद्गुरु की शरण में आकर उनकी आज्ञा में चलने से जीव के जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आ जाता है। उसकी काग वृत्ति हंस वृत्ति में परावर्तित हो जाती है, अर्थात वह झूठ को छोड़कर सच का ग्राहक बन जाता है। आम इंसान ईश्वर की सत्ता को भूल बैठा है और स्वयं को ही करता धरता मानकर दिन रात झूठे धंधों में सुरती अटकाकर बहुमूल्य समय को नष्ट कर रहा है। इसी धोखे में आकर वह अपनी प्राराध्य को भी भूल बैठा है। एक संत जी ने अपने सेवक को सत प्रेरणा दी कि कभी कभी कुटिया पर आकर थोड़ी सेवा करके अपने समय को सकारत किया करो। सेवक ने कहा कि घर में केवल मैं ही कमाने वाला हूँ, यदि मैं यहाँ सेवा करूँ तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे कमाने से ही घर के सदस्यों का पेट भरता है। संत जी ने उसे समझाने की बड़ी चेष्टा की परंतु उस पर उनकी किसी भी बात का कोई प्रभाव न पड़ा। संत तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे जीव की किसी भी प्रकार की हानि सहन नहीं कर सकते। उन्होंने उसे वास्तविकता का बोध करवाने के लिए अंदर कमरे से लोटा लाने के लिए कहा। जैसे ही वह लोटा लेने गया, संत जी ने झटपट बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसे 1 महीने तक उसी कमरे में रखा। वह उसके खाने पीने का पूरा प्रबंध कर दिया। वह प्रतिदिन संत जी को अपशब्द बोलता और कहता कि इन्होंने तो मेरे बच्चों को भूखा मार दिया। परंतु उधर जब उसके पड़ोसियों ने देखा कि फला आदमी 2-3 दिन से घर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने इस पर सलाह मशवरा करके उसकी स्त्री वह बच्चों के खाने पीने का सारा प्रबंध कर दिया और यहाँ तक कि कुछ धन एकत्र करके उसके टूटे फूटे घर की सब मरम्मत भी करा दी। 1 महीने के बाद संत जी के कहने पर जब वापस घर लौटकर आया तो बच्चों को खाता पीता देखकर बहुत ही हैरान हुआ। घर की सुधरी हुई हालत देखकर असमंजस में पड़ गया। दौड़ा कुटिया में आया और संत जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। संत जी ने कहा, तुम्हें प्रारब्ध का बोध कराने के लिए ही हमें यह सब कुछ करना पड़ा। संत शरण में जाकर सत्संग श्रवण जीव के कलीमल धुल जाते हैं, कर्मों के खाते कट जाते हैं
आत्मा सच्चा सुख पाकर आत्म विभोर हो उठती है। इसीलिए कर्ता करण करावनहार मालिक को जानकर मैं की बोली मत बोला करो। सदा तू ही रट लगाकर मालिक के गुणवाद गाने में ही जीव की भलाई है। इसलिए सदा सद्गुरु जी की जय जयकार बोला करो गुरुमुखो।